बढ़ते अब आगे, दिल्ली में छठ पर्व को लेकर तैयारियां तेज हैं। आज भी छठ घाट का निरीक्षण करेंगे आतिशी और आज आईटीआई घाट का निरीक्षण करने के लिए मंत्री आतिशी पहुंचेंगी। बता दें कि छठ पर्व की शुरुआत होने जा रही है और ये पर्व जो है काफी महत्वपूर्ण होता है और इसके लिए खासी तैयारियां की जाती हैं। दिल्ली में छठ पर्व को लेकर तैयारियां तेज की जा रही हैं। आज भी छठ घाट का निरीक्षण करने के लिए आतिशी पहुंचेंगी। आज आईटीआई घाट का निरीक्षण करने के लिए मंत्री आतिशी जाएंगे। कल भी उन्हें छठ घाट का निरीक्षण करते हुए देखा गया था। छठ घाट के ऊपर तमाम तरह की तैयारियां पूरी की गई हैं या नहीं, ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनकी उपलब्धता वहां पर करवाई गई है या नहीं, ये तमाम जो जानकारी है उन्होंने वहां जाकर जुटाई थी। उसके बाद आज एक बार फिर से मंत्री आतिशी जो है वो ज़मीन पर उतर कर छठ घाटों का निरीक्षण करते नजर आएंगी। और बता दें कि 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और उसी के साथ सूर्य उपासना की जाएगी। राजधानी दिल्ली में छठ पर्व मनाया जा रहा है। आज है नहाए खाए, कल होगा खरना और 19 नवंबर को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और उसके बाद 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और उसी के साथ जो है सूर्य देवता की पूजा करके इस छठ पर्व का समापन होगा। तो पूरी दिल्ली में छठ पर्व की तैयारियां देखने को मिल रही हैं और 1000 से ज़्यादा छठ घाट जो है पूरी दिल्ली में बनाए गए हैं, जिनका निरीक्षण करने के लिए दिल्ली के तमाम मंत्री जो हैं वो नज़र पे आते हैं। और इसी तरीके से अब आज जो है मंत्री आतिशी छठ घाट का आईटीआई छठ घाट का निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे। क्या कुछ वहां पर घाट की तैयारियां की गई हैं, क्या लोग संतुष्ट हैं या नहीं और क्या कुछ वहां पर बाकी है, सुविधाएँ कैसी दी जा रही हैं और इसके अलावा सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं, ये तमाम जो चीज़ें हैं तैयारियों की, इन पर देखा जाएगा। और चलिए अब बता दें आपको कि सूर्य उपासना का महापर्व छठ की आज से शुरुआत हो रही है। आज नहाए खाए है और उसके बाद दिल्ली, बिहार, झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में छठ महापर्व मनाया जाता है जो 4 दिनों तक चलता है। छठ की शुरुआत नहाए खाए से होती है। छठ महापर्व के दूसरे दिन खरना होता है जो कल होगा और इसके बाद 19 नवंबर को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और उसके अगले दिन यानी 20 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। तो बहुत ही स्वच्छ, बहुत ही पवित्र और बहुत ही बड़ा पर्व होता है छठ पर्व और इसकी तैयारियां जो हैं इतने दिनों पहले से ही लोग करनी शुरू कर देते हैं। और बता दें कि ये जो छठ पर्व होता है इसमें जितने भी तरह के फलों का, सब्जियों का इस्तेमाल होता है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात होती है। और चलिए अब अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता तरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण, देखिए छठ पर्व की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और तैयारियां पूरी हैं। आज छठ पर्व की शुरुआत हो रही है, 4 दिन तक ये पर्व चलने वाला है। क्या कुछ दिल्ली का नजारा इस पर्व पर देखने को मिल रहा है? इस वक्त मैं आईटीयू के यमुना घाट पर खड़ा हूँ। ये एक 1000 प्रमुख घाटों में से एक है जहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर श्रद्धालु छठी मैया का पर्व मनाने के लिए आते हैं। और 20 तारीख के दिन जब उगते हुए सूरज को अर्घ देकर ये व्रत समाप्त होगा तब सुबह यहाँ पर देखने लायक तस्वीरें होती हैं, देखने लायक नज़ारा होता है। उससे एक दिन पहले जब छठी मैया का जो व्रत है जो डूबते हुए सूरज को अर्घ के साथ शुरू होता है और कई जो श्रद्धालु हैं वो निर्जला व्रत भी रखते हैं। और ना सिर्फ पूर्वांचल बल्कि नॉर्थ इंडिया का एक ईस्टर्न इंडिया का भी प्रमुख पर्व माना जाता है। और कहीं पर भी अगर पूर्वांचलियों की ज़्यादा पॉपुलेशन होती है तो वहाँ पर हमें अलग अलग घाटों के ऊपर, चाहे बेशक वहाँ पर नदी हो या कृत्रिम घाट हो, वहाँ पर इसी तरह की तस्वीरें दिखती हैं जो इस समय दिल्ली के आईटीओ के यमुना हाथी घाट के ऊपर दिखाई दे रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं ने यहाँ पर सुबह सुबह ही पहुँचना शुरू कर दिया है। और चूंकि आज नहाए खाए है और ऐसा नहीं है कि आज सुबह से ही ये व्रत शुरू हुआ है, बल्कि घर को किस तरह से स्वच्छ रखना है, अपने तन और मन को किस तरह से स्वच्छ रखना है, नदी के किनारे आकर उगते हुए सूरज को अर्घ देकर इस व्रत की औपचारिक शुरुआत की गई है। और खासा ये महत्व रखता है, कहा जाता है कि छठी मैया जो होती है वो मनोकामना पूर्ण करती है। जो निसंतान होते हैं या फिर आर्थिक विपदाओं से गुजर रहे परिवार होते हैं या फिर दीर्घायु के लिए जो औरतें व्रत रखती हैं, तो माना जाता है कि अति फलदायक व्रत है। इसी कारण ना सिर्फ पूर्वांचल के लोग बल्कि नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया के अंदर ये प्रमुखता के साथ, बहुलता के साथ व्रत मनाया जाता है।
और यही कारण है कि इस छठ पर्व के जो आयोजन हैं उनको लेकर सरकार की बड़ी तैयारियां देखने के लिए मिलती हैं। ये तो आपने यमुना के हाथी घाट की तस्वीरें देखी हैं और मैं अब आपको एक कृत्रिम घाट की भी तस्वीरें और सरकार की तरफ से जो आयोजन जहाँ पर किया गया है पंडाल लगाकर उसकी तस्वीरें दिखाता हूं। कमोबेश दिल्ली के कई जगहों पर इसी तरह का नज़ारा है। सरकारी तैयारियां बेशक सवालों के घेरे में रहती होंगी, लेकिन फिर भी जो ये बड़ा आयोजन है वो इस तरह से जो यहाँ पर व्यवस्था की गई है उससे समझा जा सकता है। और यहाँ पर एक कृत्रिम घाट इसलिए भी बनाया गया है चूंकि लोग बड़ी संख्या के अंदर आते हैं, लिहाजा भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो और सभी को मौका मिले कि वो नदी के किनारे बैठकर बेशक कृत्रिम घाट के जरिए ही सही लेकिन सूर्य की उपासना कर सकें और अपना मनोकामना जो है उनकी वो पूर्ण हो सकें। करीबन 4 दिनों तक जब तक ये व्रत चलेगा तब तक जिस भी जगह पर इस तरह का आयोजन हो रहा है वहाँ पर ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की जाती है और देखिएगा कि 1-2 घंटे बाद ही यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल तरुण, जिस तरीके से आपने बताया कि देखिए छठ पूजा के लिए सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां की गई हैं और जो कृत्रिम घाट हैं वो भी बनाए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके जो लोग होते हैं उनकी जो आस्था होती है वो इतनी बड़ी होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि हम ऐसे घाट पर नहीं करेंगे पूजा अर्चना, हमें तो सिर्फ नदी के किनारे जाकर ही पूजा अर्चना करनी है, यमुना पर जाके पूजा अर्चना करनी है, जो कि प्रतिबंधित भी है यमुना पर जाकर पूजा अर्चना करना, लेकिन उसके बाद भी लोग वहां जाकर कोशिश करते हैं। तो क्या लगता है कि इसको लेकर थोड़ी सी जागरूकता लोगों में आई है कि जो कृत्रिम घाट बनाए गए हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण हैं? देखिए, जो अलग अलग धार्मिक आयोजन होते हैं, जैसे कि कुछ दिनों पहले ही दुर्गा पूजा हुई है, गणेश विसर्जन हुआ है, उस दौरान भी एनजीटी के नियम हैं कि नदी चूंकि प्रदूषित हो सकती है, लिहाजा जो आइडियल्स हैं, जो मूर्तियां हैं, उनका सीधा सीधा निस्तारण यहाँ पर नदी के अंदर ना किया जाए, उनको भी कृत्रिम घाटों के जरिए ही प्रवाहित किया जाता है मूर्तियों को। और व्यवस्था दिल्ली सरकार की तरफ से इस आयोजन के तहत भी की गई हैं, लिहाजा तब भी लोग चूंकि धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ ये पर्व है और उनकी भावनाएं आहत ना हो, लोग थोड़े बहुत जोखिम ज़रूर लेते हैं, लेकिन जो जागरूक श्रद्धालु हैं वो सरकार के नियमों का पालन करते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। और सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं भी इस बार अच्छी की गई हैं। बताया जा रहा है कि 1000 से ज़्यादा घाट सरकार की तरफ से तैयार किए गए हैं। दिल्ली के अंदर अलग अलग छठ आयोजन समितियों का भी गठन हुआ है और इस साल ही नहीं हुआ है, पिछले कई सालों से ये समितियां इस तरह का आयोजन सफलतापूर्वक निभाती आई हैं। यहाँ पर भी एक अलग समिति इसका आयोजन कर रही है और एक बड़ा बजट इस बार एमसीडी की तरफ से भी छठ घाटों को मुहैया कराया गया है। प्रत्येक वार्ड, 250 वार्ड है दिल्ली के अंदर, प्रत्येक वार्ड 40,000 रुपये दिए गए हैं ताकि यहाँ पर पंडाल लगाने के अंदर, कृत्रिम घाटों के निर्माण के अंदर श्रद्धालु जो आते हैं उनके शौच की सुविधा से लेकर उनको स्वच्छ पानी यहाँ पर मिल सके। और अगर कोई श्रद्धालु नदी के किनारे बैठकर निर्जला व्रत रखना चाहता है या फिर पूजा अर्चना करना चाहता है, उनकी भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। लिहाजा इसको सिर्फ धार्मिक, सिर्फ राजनीतिक आस्था, राजनीतिक कारणों से ही तरजीह नहीं मिलती है, क्योंकि बड़ी संख्या के अंदर दिल्ली के अंदर पूर्वांचल वोटर्स हैं। एक अनुमान के मुताबिक करीबन 55 से 60% जो दिल्ली के वोटर्स हैं उनका संबंध पूर्वांचल से है। और चूंकि नॉर्थ इंडिया के अंदर भी ये प्रमुखता के साथ पर्व मनाया जाता है, दिल्ली के रहने वाले भी लोग इस पर्व की महत्ता को समझते हैं। जो एक्सपीरियंस रहता है पूर्वांचल के वासियों का, जब वो शेयर करते हैं अपने पड़ोसियों के साथ, तो उनको भी लगता है कि ये सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित छठ पर्व नहीं है, बल्कि ये सूर्य की उपासना का प्रतीक है और ये प्रकृति की जो खूबसूरती है उसको एक तरह से वर्शिप करने का, उसकी पूजा अर्चना करने का ये प्रतीक है। लिहाजा बहुत साइंटिफिक तरीके से जब इसकी पूरी व्याख्या की जाती है तो कोई भी अपने आप को इस व्रत से रिलेट ना कर पाए, इसके साथ संबंध ना जोड़ पाए, ये मुमकिन नहीं हो पाता है। यही कारण है कि जिस जिस जगह पर पूर्वांचल के वोटर्स की संख्या ज़्यादा है और वहाँ के स्थानीय लोगों की भी आस्था को देखते हुए सरकारों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये छठ पर्व एक तरह से दिवाली और दशहरे की तरह पूरे देश भर के अंदर मनाया जाता है। ना सिर्फ देश भर बल्कि विश्व के अंदर भी इसकी छाप दिखाई देती है। बिल्कुल सही कहा तरुण आपने, ये छठ पर्व अब कुछ ही जगहों पर लिमिटेड नहीं रह गया, बल्कि अब देश विदेश में भी इसकी छाप देखने को मिलती है। फिलहाल शुक्रिया आप करिए।